राइट। तो 8 डेज हमने ग्रीन में क्लोज किया अक्टूबर मंथ, 8 डेज ग्रीन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेज हमने रेड में क्लोज किया। सो आज है डे 17th ऑफ आ 50 डेज ट्रेडिंग चैलेंज। आज हमने 4 ट्रेड एग्जीक्यूट किए। 4 ट्रेड एग्जीक्यूट करने के पीछे के इंटायर डिटेल्स में रीजंस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और 4 ट्रेड्स का आउटकम क्या आया। डेफिनेटली हमने नेट टू नेट एक पॉजिटिव में ही क्लोज किया, लेकिन आज हम थोड़ा सा हमारे नेचर के अगेंस्ट में चले गए और 4 ट्रेड एग्जीक्यूट किए। एक्चुअली ये 4 ट्रेड नहीं है, देखा गया तो 3 ही ट्रेड्स है। जो इसमें एक ट्रेड जो एग्जिट हुआ था वो ग्लिच के कारण एग्जिट हुआ था। सो यू कैन कंसिडर इट एज अ 3 ट्रेड और 3 ट्रेड्स का हमारा ऑलरेडी प्लान होता ही है। सो सबसे पहला ट्रेड हमने मॉर्निंग में 2 ट्रेड एग्जीक्यूट किए, उसके बाद आफ्टरनून में 2 ट्रेड एग्जीक्यूट किए। मॉर्निंग में जो 2 ट्रेड एग्जीक्यूट किए थे उसमें हम कॉल साइड ही जाना प्रीफर कर रहे थे और उसके पीछे भी रीजंस है कॉल साइड जाने के लिए। और वीडियो में बने रहिए क्योंकि मैं अक्टूबर मंथ का ओवरव्यू देने वाला हूँ कि अक्टूबर मंथ में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे था और हमने कैसे परफॉर्म किया है, क्या थे अप्स एंड डाउन, साइकोलॉजी हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, जिससे आपको एक छोटे टाइम फ्रेम में भी जर्नी कैसे कंटिन्यू रखनी है, खुद का रिदम कैसे कंटिन्यू रखना है, वो आज आपको सीखने मिलेगा। तो वीडियो को इन डिटेल देखते जाओ। चलो अभी मैं एक एक करके आपको सारे ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ। सो अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट जो ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया था, 936 को। ये ऑर्डर बुक के साथ चलेंगे और हमने आज जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट किए हैं वो एग्जैक्टली हम ट्रेंड के साथ ही गए थे क्योंकि मार्केट में एक अप ट्रेंड था। तो अप ट्रेंड के साथ हम कॉल साइड ही आज प्रेफर कर रहे थे। पुट साइड के लिए कोई प्लान बना ही नहीं था आज ट्रेडिंग का। बहुत ही अलग सिचुएशन में पुट साइड का ट्रेड बन सकता था जो कि मैंने ऑलरेडी लाइव यूट्यूब स्ट्रीमिंग पे एक्सप्लेन कर दिया था। जो सबसे पहला ट्रेड एग्जीक्यूट किया वो 936 को किया था, जिसमें हमने एग्जिट किया था विद प्रॉफिट। आप देख सकते हो 116 को हमने ट्रेड एंटर किया था, 121 को हमने इसमें एग्जिट कर दिया। सेकेंड ट्रेड जो हमने लिया था वो 1034 को लिया था। चलो चार्ट्स पे चल के देख लेते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स सारे निफ्टी के ही है, बस एक ट्रेड निकला है बैंक निफ्टी का। तो सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, निफ्टी के चार्ट पे ही समझने की कोशिश करते हैं कि आज हमने जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट किए क्या था उसका बेस प्लान और किस हिसाब से प्लान बना था। अगर हम यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर लेते हैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो ट्रेड बना था वो 936 को एक ट्रेड बना था जो कि था कॉल साइड पे। तो अगर मैं 936 को मार्क करके रखूँ इस लेवल्स पे तो 936 आप देख सकते हो यहाँ पर जो अपसाइड में एक मोमेंटम आ रहा है, उस मोमेंटम में 936 को हमने एक एंट्री लिया था ये वाली कैंडल पे। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगा। अब देख सकते हो ये वाला जो लेवल था, इस लेवल पे हमने एंट्री लिया था और एग्जैक्टली कुछ इस लेवल्स पे हमने 939 को ही हमने एग्जिट ले लिया था। तो 939 इस लेवल्स पे हमारा एग्जिट था विद 2000 रुपीज़ ऑफ प्रॉफिट। ये तो था फर्स्ट ट्रेड। बहुत ही सिंपल एनालिसिस है, इसके पीछे आपको मैं एनालिसिस बता देता हूँ कि अगर आप इस लेवल्स को देखोगे कि मार्केट एक बहुत ही अच्छे लेवल्स के साथ अपसाइड में फ़्लो हो रहा था, वो लेवल्स आपको मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा आप बैक चलोगे ना तो आपको कुछ लेवल्स का एक आइडिया आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ निफ्टी। अब थोड़ा सा यहाँ देखो आप लोग, ये जो एक रिट्रेसमेंट आया था, इसी रिट्रेसमेंट से जब मार्केट अपसाइड में निकला था तो ये एक सपोर्ट एरिया था, ये एक सपोर्ट एरिया था। और इसी सपोर्ट एरिया से जब मार्केट ने पहला ब्रेकडाउन दिया जो कि एक फास्ट ब्रेकडाउन था, उसी ब्रेकडाउन पे ये वाला जो लेवल था ये एसएल हंटिंग का लेवल था। जैसे ही इसने इस लेवल्स पे ब्रेकडाउन दिया तो पुट या फिर जो सेलर है वो एक्टिवेट हो गए थे इस मार्केट में, और जैसे ही वो एक्टिवेट हुए हमने ये ट्रेड प्लान कर लिया था क्योंकि उनके स्टॉप लॉस ऊपर के लेवल्स पे अवेलेबल थे। हम स्टॉप लॉस पे ही काम करते हैं कि जैसे जैसे स्टॉप लॉस क्रिएट होते हैं उस डायरेक्शन में हम ट्रेड लेने के लिए ट्राई करते हैं। जो सेकंड ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया था वो 1035 को एग्जीक्यूट किया था जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। अब देख सकते हो 1035 की कैंडल्स मैं आपको बता देता हूँ। इस लेवल्स पे हमने सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट किया था 1034 ये वाले कैंडल्स पे। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक प्री डिटरमाइंड ट्रेड बोल सकते हो कि स्ट्रक्चर बनने से थोड़ा सा पहले ये ट्रेड लिया गया था। स्ट्रक्चर कैसा था, मार्केट में इस लेवल्स पे एक ट्रेंड लाइन बनते हुए दिख रही थी और कंटिन्यूस लोअर लो फॉर्मेशन आ रहा था। तो कंटिन्यूस लोअर लो फॉर्मेशन आने से क्या होता है कि पुट एक्टिवेट होते जा रहे थे और आज हमारा प्लान ऐसा था कि मार्केट कहीं ना कहीं अपसाइड में फ़्लो हो सकता है, उसके बेसिस पे एक प्लान बनाया था।
तो जो सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट किया था वो सेकंड ट्रेड इस लेवल्स पे एग्जीक्यूट किया था, बट हमने फिर उसमें जल्दी से जल्दी एग्जिट ले लिया। इस लेवल्स पे जैसे ही ब्रेक डाउन हो रहा था एग्जिट लेके हमने हमारी पोजीशन क्लोज कर दी। तो जो सबसे पहला ट्रेड बनाया था उसमें हमें 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। जो सेकंड ट्रेड हमने बनाया था उसमें हमें 2600 का हमने लॉस लिया था। तो टोटल अभी हम नेट टू नेट -600 में चले गए थे। और आफ्टरनून के इसमें हमने फिर 2 ट्रेड एग्जीक्यूट किए। उसके लिए वापस थोड़ा सा ऑर्डर बुक देख लेते हैं हम। मैं इसको एग्जिट करता हूँ, ऑर्डर बुक में चलते हैं, अभी आफ्टरनून के ट्रेड समझते हैं। ये मेरे साइड से थोड़ा सा एक जो ट्रेड था वो लेना नहीं चाहिए था। 1222 को हमने एक ट्रेड लिया था निफ्टी में, और ये प्लान ट्रेड नहीं था, इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा होल्ड किया और जल्दी से जल्दी एग्जिट कर लिया। अब जैसे ही ये ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट हो गया हम नेगेटिव चले गए थे 2000 रुपीज़ पे। तो ये ट्रेड एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। एक्सप्लेन करने जैसा जो ट्रेड है वो ये है बैंक निफ्टी का, जो हमने लिया था 1230 को, बट ये होल्ड नहीं कर पाया। ये होल्ड होता तो थोड़ा सा और अच्छा इंटरेस्टिंग एक ट्रेड बन सकता था। तो 1230 को जो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर है वो समझने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर ही लर्निंग है और यहाँ पर ही आपको पता चलेगा कि अगर ये ट्रेड होल्ड हो जाता तो एक कहीं ना कहीं एक हम अच्छे लेवल्स पे आज क्लोज हो जाते। बट फिलहाल हम पॉजिटिव ही क्लोज किए हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं ये 1230 का जो ट्रेड था वो होल्ड हो जाना चाहिए था। अब 1230 का थोड़ा सा देख लेते हैं स्ट्रक्चर कैसा था। ओके, अब थोड़ा सा मार्केट को ये वाले जोन में ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। ये वाले जोन में मार्केट को ऑब्जर्व करो। मार्केट में कंटिन्यूसली हायर हाई फॉर्मेशन बनते जा रहा है। मार्केट प्रीवियस हाई ब्रेक करते जा रहा है, तो वो एक सिग्नल है बाई साइड जाने के लिए। तो मेरी एंट्री है 1230 की। 1230 की एंट्री आप देख सकते हो मार्केट ने क्या किया था। हमारा स्टॉप लॉस हंटिंग का सेटअप कैसे एक्टिवेट होता है, ये था वो ब्रेकआउट का लेवल। अब ये ब्रेकआउट का लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा। जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ हमने 1230 को इस लेवल्स पे बाइंग साइड की एंट्री बना ली थी। इस लेवल्स पे बाइंग साइड की एंट्री बनाई। अब अगर ये ट्रेड होल्ड हो जाता तो बहुत ही अच्छा ये मार्केट का मोमेंटम मिल जाता था। बट क्या होता है कभी कभी जब हम हमारे नेचर के अगेंस्ट, हमारे प्लान के अगेंस्ट थोड़ा सा प्लान को डाइवर्ट कर देते हैं, तो हम वो एंटायर ट्रेडिंग प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। तो प्लान को चेंज तभी करो जब आप एक प्री डिटरमाइंड माइंड लेके आए हो कि यस अभी 2 महीने हो चुके हैं, अब मैं थोड़ा सा प्लान को ट्विस्ट कर रहा हूँ, तो वो ट्रेडिंग प्लान अच्छे से काम करता है। तो ये जो ट्रेड था इसमें हमें तकरीब टारगेट हिट हुआ था। 30 पॉइंट्स का मैंने टारगेट प्लान किया था और 30 पॉइंट्स का टारगेट हिट हुआ था। आप देख सकते हो ऑर्डर बुक में 294 को बाय किया था, 324 को हमने एग्जिट किया। दैट मीन्स 30 पॉइंट्स का हमने टारगेट अचीव किया। तो पोजीशन निकल के आती है 1200। आज के दिन हमने प्रॉफिट बुक किया। जो बैंक निफ्टी में आखिरी ट्रेड हुआ था उसमें हमारा टारगेट हिट हुआ था 3257 टारगेट हिट हुआ था। फर्स्ट ट्रेड का भी टारगेट हिट नहीं बोल सकते, टारगेट हिट होके फिर जब फॉल हुआ था तब मैंने एग्जिट किया था। और वो एग्जिट कैसे हुआ था उसके लिए आप एक बार लाइव स्ट्रीमिंग देख लो, आपको बहुत ही अच्छे से पता चल जाएगा कि वो एग्जिट बहुत ही एंटरटेनिंग वे ऑफ एग्जिट था। बाकी जो सेकंड 2 ट्रेड एग्जीक्यूट किए थे निफ्टी में, वहाँ पे थोड़ा सा स्पॉइलर आया और 4000 का लॉस हुआ। हम इसको जल्दी से जल्दी नोट डाउन, चलो फ्रेंड्स इसको हम नोट डाउन करते हैं हमारे आईपैड में। आज था हमारा डे 17 हमने क्लोज किया, एक बार चेक कर लेते हैं 1200 रुपीज़ पे ग्रीन। तो ये था हमारा अक्टूबर मंथ जिसमें हमने टोटल 17 डेज़ ऑफ ट्रेडिंग किया था। अभी 17 डेज़ ऑफ ट्रेडिंग में आप अगर चेक कर सकते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डेज़ हमने प्रॉफिट किया और 11 डेज़ हमने लॉस किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और नहीं 1 2 3 4 5 एक बार वापस ओके। सो फ्रेंड्स अभी ओवरव्यू लेते हैं अक्टूबर मंथ का पीएनएल का। और पीएनएल का व्यू ज़रोदा से ना लेते हुए हमारे आईपैड से ही लेते हैं, क्योंकि यहीं पर हमने सारा चीज़ें नोट डाउन किया है। तो हमने 17 डेज ट्रेड किया था एंटायर अक्टूबर मंथ में। उसमें हमने कितने दिन ग्रीन में क्लोज़ किया और कितने दिन रेड में क्लोज़ किया वो पहले देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 डेज़ हमने ग्रीन में क्लोज़ किया, राइट।
तो 8 डेज़ हमने ग्रीन में क्लोज़ किया अक्टूबर मंथ, 8 डेज़ ग्रीन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेज़ हमने रेड में क्लोज़ किया। तो ये बन के आती है प्रोबेबिलिटी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। हम यहाँ पे बहुत ही ख़राब परफॉर्म कर रहे थे, बट हमने बहुत अच्छे से इस दिन को संभाला है। यहाँ पे जो 2 ग्रीन दिन आए हैं वो ग्रीन दिन टारगेट मिल रहा था बट हमने लिया नहीं। वो है सबसे पहले ये 800 वाला डे और ये है 1200 वाला डे जो कि आज का है। ये दोनों भी दिन हमें टारगेट मिल रहा था, टारगेट नहीं लिया। बाकी के दिन ये जो 1250 वाला दिन है, यहाँ पे मैंने बस एक लॉट से ट्रेडिंग किया था जोन में आने के लिए, और जैसे ही मैं जोन में आ गया उसके बाद रिजल्ट आप देख सकते हो आने वाले नेक्स्ट 3 डेज़ का। सो PNL अगर देखेंगे, हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो हम कहीं ना कहीं नेगेटिव में है। मैं चार्जेस वगैरह फ़िलहाल उन सबको हटा देता हूँ। तो हम तकरीबन नेगेटिव है 3000 रुपीज़ से, जो कि इतना भी बुरा नहीं है। ये देख के कि हमारा रिस्क पर डे बड़ा है बट फिर भी हम -3000 ही है। नवंबर के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि जिस हिसाब से अभी हम जोन में आ चुके हैं, नवंबर हम बहुत ही अच्छे से पॉजिटिव में क्लोज़ करेंगे। और वो भी मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ कि नवंबर हम पॉजिटिव क्लोज़ करेंगे, वो भी +20%। मतलब नवंबर हम +10,000 रुपीज़ क्लोज़ करेंगे ही करेंगे। ये मैं अब भी बता के दे सकता हूँ, क्योंकि जो सितंबर और अक्टूबर जिस हिसाब से गया है, हम पूरी तरह जोन में आ चुके हैं। जो भी गलतियाँ हो रही थी, डिसिप्लिन आ चुका है। उस हिसाब से मैं मेरे पास परफॉर्मेंस से ये बता सकता हूँ कि जो नवंबर का मंथ है हम +10,000 प्रॉफिट बुक करेंगे। सो बने रहो नवंबर में एंटायर यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग पे, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। प्लस वीडियोस के थ्रू आपको समरी तो मिलती ही जाएगी और शॉर्ट्स के थ्रू आपको उसका 1 मिनट का एक रिकैप मिलती जाएगा। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो।